ये इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का हाल है। बिल्कुल सतवारी से लेकर डिग्याना से आगे तक लंबा जाम लगा हुआ है। एक कारण इस जाम का ये कि बारिश है, बारिश की वजह से नेशनल हाईवे के ऊपर भी पानी आया हुआ है। और दूसरा कारण ये कि जो दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, इस कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से भी इस सड़क के ऊपर अक्सर लंबा लंबा जाम लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर सवाल जो आम आदमी पूछ रहा है वो ये कि इसी सड़क का, जिस सड़क पर आपको समय भी ज्यादा लग रहा है, जिस सड़क पर आपको कोई कन्वीनियंस नहीं मिल रही, कोई आपको सहूलियत नहीं मिल रही, उस सड़क का भी टोल आखिर सरोड टोल प्लाजा पर भी और उससे आगे लखनपुर टोल प्लाजा पर भी देना क्यों पड़ रहा है? जब तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, आप सामने देख सकते हैं कि बोर्ड्स लगे हुए हैं और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, और दूसरी तरफ जो है एक लंबा जाम यहाँ पर लगा है। और जो रास्ता यानी कि जम्मू से लेकर लखनपुर तक, जहां पहले आप 1.5 घंटे में पहुंच जाया करते थे, अब आप अगर निकलते हैं तो आपको पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटे 3 घंटे, और इस तरीके से अगर कभी बारिश हो जाए तो ज्यादा समय भी लगता है। यहाँ पर एक ये सेक्शन सतवारी से लेकर आगे तक जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर एक लंबा ट्रैफिक जाम। उसके अलावा जब आप देखेंगे, ये देखिए, ये सड़क की हालत है, पानी सड़क के ऊपर आया हुआ है। और उसके अलावा जब आप आगे चले जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है बड़ी ब्राह्मणा से आगे भी इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो एक लंबा जाम वहां पर भी लगा हुआ है। ऐसे में लोग परेशान इस बात पर होते हैं कि या तो सड़क बहुत स्मूथ हो जैसे पहले हुआ करती थी, तो लोग टोल भी दे रहे थे, और उस टोल को लेकर भी, सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो है बड़े बड़े लीडर्स ने कई सारे बयान दिए। ये कहा कि हमने चिट्ठियां लिखी, ये कहा कि इस टोल प्लाजा को हटाया जाएगा, कईयों ने कहा ये टोल प्लाजा इलीगल है। उसके बावजूद भी अभी तक ये टोल प्लाजा उसी तरीके से टोल प्लाजा पर टोल कलेक्ट हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था। हालांकि इस समय, जिस समय ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये रोड फिलहाल चलने लायक नहीं है। चलने लायक इसलिए भी नहीं है कि इतना लंबे जाम में फंसकर अगर आप पहले से 3 गुना ज्यादा समय आपको सड़क पर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का लगता है, तो आखिर फिर टोल किस बात का? या तो जब ये पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप टोल लेना शुरू करें तो भी समझ में आता है। जब आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाए तब आप टोल लें, वो भी समझ में आता है। लेकिन जब तक ये पूरी की पूरी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब तक यहाँ पर ये परेशानियां आम जनता के लिए बनी हुई हैं, तब तक टोल कलेक्ट करना कहां तक जायज है? और अभी भी आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 15-20 मिनट से इसी तरीके से लोग जो हैं वो जाम में फंस के अभी एक जगह से डिग्याना से लेकर थोड़ी सी आगे तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बुरी हालत जो है इस जाम की वजह से हुआ है। 2 कदम तक भी ये गाड़ी जो है वो चल नहीं पा रही है, इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर जाम लगा हुआ है। और लोगों के लिए भी ये एक ट्रैफिक एडवाइजरी समझिए कि आप इस समय अगर निकलना चाहते हैं तो इस सतवारी से आगे वाले रास्ते पे तो फिलहाल ना आए, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे फिलहाल ना आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी हालत इस समय बनी हुई है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर जो है वो रोड पे पानी भी आया हुआ है। हालांकि बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई है, उसके बावजूद भी आप सामने देख सकते हैं कि पानी रोड के ऊपर कलेक्ट होते जा रहा है, उसकी वजह से भी जाम लग रहा है, और दूसरी ओर इस कंस्ट्रक्शन की वजह से तो जाम है ही है। तो हाल यहाँ पर इस जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का क्या है वो सब आपके सामने है। अब ये लीडर्स को तय करना है और ये सरकार को तय करना है और ये आम आदमी को तय करना है कि कब तक इस हालत में जो सड़क है इस पर जाम में फंसने के बाद, इस पर परेशानियां झेलने के बाद भी आप टोल देते रहेंगे।